दाल तो पापा नहीं जी है। सैलेड। ये क्या है? ये लुच्ची है, इसे आलू की सब्जी के साथ खाते हैं। लुच्ची? बंगाली डिश है वो। एक्चुअली मैंने सोचा कि आज कुछ नया ट्राई करते हैं, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, आपसे किसने कहा कि हम लोग अपना टेस्ट चेंज करना चाहते हैं? हम पंजाबी हैं और हमें ना पंजाबी खाना पसंद है। और वैसे भी बीजी और पापा जी को ना ये खाना खाने की आदत नहीं है। अरे लवली जी, इट्स ओके, टेस्ट तो कीजिए, आप ट्राई कीजिए। अरे अन्न का अपमान नहीं करते लवली, टेबल पे जो कुछ रखा है चुपचाप खा लो। लवली, तुम ट्राई तो करके देखो, शायद हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे। कुछ नया ट्राई करोगी तो ही तो पता चलेगा ना कि whether you like it or not। नया तो भाई साहब ने ट्राई कर लिया ना, नहीं भाभी ही ले आए। भगवान के लिए लवली चुप हो जाइए। मैं आजकल कुछ बोलती ही कहाँ हूँ, इतने दिनों से ना अपने होठ सीखे बैठती हूँ, लेकिन क्या करें, कुछ पुरानी आदतें ना जाती ही नहीं। वो बबीता भाभी की मुझे ऐसी आदत लगी थी ना, और वैसे भी आज तक तो लवली ने किसी को नहीं रोका बोलने से, तो आज उसके मुंह पे ताले क्यों लगवा रहे हो? लवली, तुम हर बात इतनी नेगेटिवली क्यों लेती हो? जरूरी है कि हर बात का पतंगड़ बनाना है ऐसे? एक्सक्यूज मी, व्हाट? बात का पतंगड़ मैं बनाती हूँ? बात का पतंगड़ तो आपने उस दिन बनाया था जिस दिन मैंने आपकी ड्रेस पहनी थी। पतंगड़ तो आपने बनाया था जिस दिन लवली को आपने उसी के मायके में ना उसकी औकात दिखाई थी। लवली, इस तरीके से बात करेगी तू मीता से? वाह भाई साहब वाह, अब आपको भी इसमें लवली की ही गलती दिख रही है, अपनी मीता की नहीं। समझती क्या है अपने आप को? भाई साहब की गर्लफ्रेंड है तो क्या क्वीन विक्टोरिया बनके इस घर में बैठेगी, हुक्म चलाएगी, हमारा रहना खाना पीना सब बदल देगी? अरे बाकी सब चलते होंगे आपके इशारों पे, लेकिन ना लवली नहीं चलने वाली। वैसे एक बात कहूं, थैंक्स टू यू कि आपने मुझे मेरी औकात का एहसास करा दिया। आपने मुझे फील करा दिया कि इस घर में ना अब सिर्फ आपकी चलेगी, वरना मैं तो इसी खुशफहमी में थी कि ये तो मेरा घर है, भाई साहब का बिजनेस हमारा बिजनेस है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं ये चीज समझ चुकी हूँ कि सुखी जी ना आप लोगों का कितने भी अपने बनकर सारे काम करें, लेकिन रहेंगे तो आपके नौकर ही ना। लवली, ये इसलिए मैंने बबीता भाभी से उनका हिस्सा खरीद लिया। क्या मतलब खरीद लिया? जी हाँ भाई साहब, अब सुखी जी ना आपके एम्प्लॉय नहीं रहे, हम दोनों ना आपके पार्टनर हैं। 10%। तो इनसे कहिए कि अपने तेवर जाके ना कहीं और दिखाए, क्योंकि लवली पे ना इसका कोई असर नहीं होगा। ये बेब्स, अगर हम वेजिटेबल्स की एक सर्विंग लेते हैं तो कैबेज 100 ग्राम, कैबेज माने पत्ता गोभी, हाँ हाँ, और काले काले क्या होता है यार, पता नहीं, कोई पालक टाइप का कुछ लग रहा है। अच्छा इसे छोड़, वो ले ले ब्रोकली, हाँ ब्रोकली ले ले 100 ग्राम। हाँ तो ये हो गई हमारी एक वेजिटेबल की सर्विंग। धीरे धीरे बोलना मिनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इतने सारे वेजिटेबल से वो पुलाव कैसे बना पाएंगे? और ये क्या बोला था तूने? ये कौन कितने मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट, कितनी देर तक उबालना है इसे? 1 सेकंड यार, वो दूसरी विंडो। तू ठीक से बताना मिनी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। क्या बोल रही थी तू? ओफो,
संभल क्यों नहीं पा रही हूँ मैं आज ठीक से? क्योंकि तो अपने नहीं किसी और के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रही है बेब्स। यार जानती थी ये डिशेस इतनी टेस्टी क्यों बनती थी? क्योंकि वो तो खुद बनाती थी अपने स्टाइल से, अपनी तसल्ली से। उसमें मसालों के साथ साथ तेरे हाथ की खुशबू भी होती थी बेब्स। हाँ बेब्स, तेरी तरह ही वो कभी खट्टी, कभी मीठी, कभी तीखी, कभी नमकीन होती थी। छोड़ ना यार ये सब, तुझे किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। तो बस एक बार फिर से अपना कॉन्फिडेंस वापस लिया, स्वाद अपने आप वापस आ जाना। वो कैलोरी और पौष्टिक तत्व उन सब का क्या करूंगी मिन्नी? मुझे तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है ठीक से। कैसे कुछ नहीं पता? बिल्कुल पता है। अरे भूल गई बेब्स, तू क्या परांठे बनाती थी मेरे लिए, कभी आलू के, कभी गोभी के, कभी पनीर के। मजा आ जाता था खाकर। और उसमें कभी इन व्हाट डू यू कॉल इट, पौष्टिक तत्व, इनकी कभी कमी हुई? कैलोरीज कमियां ज्यादा हुई कभी? होती तो मैं से कुप्पा जैसी नहीं बन जाती, एकदम टून टाइप। बट ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना बेब, मैं तो एकदम हेल्दी हूँ। अरे स्कूल के मेडिकल एग्जाम में हमेशा A1 मिलता था मुझे। ये कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मिनरल सब कुछ होते थे तेरे खाने में। क्योंकि तू तो मेरी सुपर मॉम है ना बेब्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स में नहीं दिखाते, सुपर मॉम। आई स्वेयर सच्ची। चल हट। एग्जैक्टली, चल हट। यही कहना तूने सबको। हटा दे सबको अपने रास्ते से और दिखा दे अपने हाथों का कमाल बेब। और सुन, तो ये समझ तू मिन्नी के लिए खाना बना रही, अपनी मिन्नी के लिए। जैसे तू हमेशा मेरी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ध्यान रखती है, वैसे अपने खाने में भी रख। फिर देखते कैलोरी काउंट वाउंट सब परफेक्ट होगा। वो डाइटिशियन अगर रिजेक्ट करती मेरी डिश तो? अरे उस डाइटिशियन की ऐसी की तैसी, अरे उसका बाप भी। मतलब उस डाइटिशियन की आदरणीय पूज्य पिताजी भी तेरे खाने में कोई कमी नहीं निकाल पाएंगे बेब, सच्ची। नहीं सीरियसली, तो शुरू करना। मसाले, ये मसाले हैं ना तेरे, तू ये ले। तेरी सहेलियां ये तुझे बुला रही है, ये हरी भरी सब्जियां ये सब तुझे बुला रही है बेब्स, चिढ़ा रही है। बोल रही है आप बबीता दिखा अपना कमाल। सर ये तो पंजाबी फूड है। हाँ तो हम पंजाबी हैं तो खाना भी पंजाबी होगा। देखना सबको बहुत पसंद आना है ये। और न्यूट्रिशनल वैल्यू आई मीन सर आप देखिए इसमें छोले हैं। छोले हैं और छोले में हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स होता है और फाइबर भी होता है जो डाइजेशन के लिए अच्छा है, प्लस फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भी। और ऑयल क्या क्या करेगी आप? इतना ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। मैंने ना बहुत कम ऑयल डाला है, सिर्फ 1 चम्मच डाला है इसके अंदर। और ये पनीर डेयरी प्रोडक्ट है। कैल्शियम होता है इसमें जो बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेट मी टेल यू सर, ये भी ऑयललेस है। मसाले तो है ना? मसाला तो बहुत अच्छा होता है ना हेल्थ के लिए। हल्दी है जो कि एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक होती है। फिर वो हिंग, वो तो मतलब रामबाण कहा जाता है ना डाइजेशन का। और जितने भी मसाले सबके अंदर कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। मैंने ना बहुत सोच समझकर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इसके अंदर सर। एग्जैक्टली सर, खाना इंडियन है लेकिन कैलोरीज एंड न्यूट्रिशन के चार्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। भाई मुझसे तो अब कंट्रोल नहीं हो रहा। ये पनीर पसंदा के साथ मुलायम सी रोटी हो जाए। रोटी नहीं सर, उसमें घी बहुत है। एक बात बता दूं मैं आपको, एकदम भी फैटलेस खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है।
थोड़ा सा अनरिफाइंड अनसैचुरेटेड ऑयल बॉडी में जाना इंपॉर्टेंट होता है, प्लस ब्रेन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इंटरनेट हनुमान अंकल, इंटरनेट। आप खाइए ना सर, स्टार्ट कीजिए प्लीज। क्लीन, टेस्टी, न्यूट्रिशन वैल्यू, सर्विस, गुड। हनुमान सिंह सर, इनके कॉन्ट्रैक्ट रेडी कराओ भाई, और इनसे कहो कि कल से काम शुरू कर दे अपना।